सो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के आईसीटी इम्पैक्ट चैंपियन ट्रेनिंग के डे 6 के अंदर। मेरा नाम है विवेक शर्मा, रीजनल ट्रेनिंग हेड, सीनियर मैनेजर, बड़ा बिजनेस। सो दोस्तों, आज का जो डे 6 है, डे 6 के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले मार्केटिंग को, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक श्याम सर, मनोज सर, निकिता मैम, अभी एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर करा। उसके बाद जो है हम आगे की जर्नी को जो है स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। सो क्विकली देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी इस इम्पैक्ट चैंपियन ट्रेनिंग जो है, इसका आईसीटी की जो ट्रेनिंग चलेगी, जो क्लासेस हो रही है आपकी, हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि आपको बिजनेस की समझ देना, राइट? बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आपको कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, कस्टमर के बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम से कस्टमर जूझता है, स्ट्रगल करता है, वो प्रॉब्लम्स आपको पता चलनी चाहिए। और इसके बाद रिलेवेंट सॉल्यूशन, रिलेवेंट सॉल्यूशन आप कैसे दे पाएंगे? देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो 52 फ्रेमवर्क्स के पावरफुल 52 फ्रेमवर्क्स का हमारा जो प्रोडक्ट है बीबी इम्पैक्ट, इसके अंदर कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है उसको दिए गए। लेकिन आपको इन फ्रेमवर्क्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक हमने क्या क्या कवर करा। हमने बिजनेस के जो टॉप 6 फंक्शंस होते हैं, हम उनको कवर करने वाले। इसके अंदर हमने एचआर को कवर करा, एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट को हमने कवर करा। इसके साथ हमने फाइनेंस को कवर करा, फाइनेंस के बाद हमने सेल्स को कवर करा। तो इन तीनों चैप्टर को कवर करने के बाद एचआर, पीपल मैनेजमेंट, फाइनेंस और सेल्स, आज डे 6 के अंदर मैं कवर करने वाला हूं मार्केटिंग को। तो तैयार है आप सभी लोग? एक बार जरा मेरे को फटाफट से हैंड रेज करके, थम्स अप करके बताइए जल्दी से, कौन कौन तैयार है, कौन कौन रेडी है? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हम मार्केटिंग को कवर करेंगे, और मार्केटिंग के बाद, मार्केटिंग हम आज कवर करेंगे और कल कवर करेंगे, और मार्केटिंग के बाद हम कवर करने वाले हैं दोस्तों कस्टमर सर्विस को। कस्टमर सर्विस के बाद बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज को हम कवर करने वाले हैं। तैयार है आप सब लोग? चलिए, सो मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर देखिए टोटल मिला के ये जो हमारे 52 फ्रेमवर्क्स हैं दोस्तों, इन 52 फ्रेमवर्क्स के अंदर मार्केटिंग के टोटल मिला के 8 फ्रेमवर्क्स हैं। वो कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं मार्केटिंग के? चलिए आइए पहले जान लेते हैं। ये लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। मार्केटिंग के कितने फ्रेमवर्क्स बताए मैंने आपको? 8 फ्रेमवर्क्स है मार्केटिंग के, राइट? सो पहला फ्रेमवर्क जो है वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा फ्रेमवर्क है प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। तीसरा फ्रेमवर्क है हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ये तीसरा फ्रेमवर्क है हमारा। चौथा फ्रेमवर्क है ब्रांड इक्विटी। अगला फ्रेमवर्क है पायलट मार्केट, और उसके बाद मार्केट बैरियर, ये हमारा छठा फ्रेमवर्क है। और मार्केट बैरियर के बाद आता है रिड्यूस योर कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को कैसे कम करें, कैसे रिड्यूस करें। और लास्ट आठवां जो फ्रेमवर्क है मार्केटिंग का दोस्तों, वो है 10C ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, राइट? तो इसके अंदर आज हम इन 8 में से इन 3 फ्रेमवर्क्स को हम आज कवर करने वाले हैं। बाकी के जो फ्रेमवर्क्स रह जाएंगे उनको हम आगे आने वाले सेशंस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है अंजलि मैम, तैयार है आप? जितेंद्र जी आप तैयार है? संदीप जी तैयार है आप? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम मार्केटिंग का जो फ्रेमवर्क कवर करेंगे आज इन 52 में से, जो मार्केटिंग का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम दोस्तों आज कवर करने वाले हैं, उसका नाम है प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क के अंदर किन सॉल्यूशन को दिया गया है और ये कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए प्रॉब्लम के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। कस्टमर की प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए, देन उस प्रॉब्लम के साथ आपको फ्रेमवर्क को कनेक्ट करके कस्टमर को जो है दिखाना है, रिलेवेंट सॉल्यूशन जो है आपको कस्टमर को प्रोवाइड करना है। तो कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? कस्टमर की प्रॉब्लम है, कस्टमर ये बताते हैं कि सर मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया, लेकिन प्रोडक्ट की राइट प्राइसिंग कैसे सेट करूं? सही प्राइस मेरे प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, ये मैं पता नहीं लगा पाता, और उसके कारण क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिक नहीं पाता। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमारा जो फ्रेमवर्क है जिसका नाम है प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये सॉल्व करता है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। ये हमारा फ्रेमवर्क है दोस्तों, स्क्रीन का आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक करके इस फ्रेमवर्क के अंदर कौन से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम जो है चलिए आइए कवर करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा,
ठीक है, अगर आपने सही प्राइसिंग नहीं करी ना, सही प्राइसिंग सेट नहीं करी अपने प्रॉफिट की, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, द मोमेंट यू मेक अ मिस्टेक इन प्राइसिंग, द मोमेंट यू मेक अ मिस्टेक इन प्राइसिंग, यू आर ईटिंग अवे योर प्रॉफिट। अगर आपने प्राइसिंग भाई सब सही नहीं रखी ना, तो प्रॉफिट को खा जाओगे आप अपने बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट आपको बन ही नहीं पाएगा अगर आपने प्राइसिंग सही नहीं रखी। इसलिए प्राइसिंग सही रखना प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, देखिए प्राइसिंग का मतलब क्या है, प्राइसिंग इज ऑल अबाउट द कस्टमर वैल्यूएशन। प्राइसिंग का कॉस्ट, कंप्यूटर, इन सबसे इतना ज्यादा लेवल में प्राइसिंग का सीधा सीधा मतलब है कस्टमर की लाइफ में आप क्या वैल्यू क्रिएट करते हो, क्या वैल्यू एडिशन आप करते हो, कस्टमर वैल्यू क्रिएशन से इसका सीधा सीधा लेवल है। तो 12 स्ट्रेटेजीज है दोस्तों जो हम इस फ्रेमवर्क के अंदर कवर करने वाले हैं। कितनी स्ट्रेटेजीज है संदीप सर? एक बार मेरे को जरा फटाफट से चैट बॉक्स के ऊपर लिख के बताइए, कितनी स्ट्रेटेजीज बताई मैंने आप लोगों को, कितनी स्ट्रेटेजीज है इसके अंदर? ठीक है, इस फ्रेमवर्क के अंदर 12 स्ट्रेटेजीज बताई गई है, प्राइसिंग की 12 स्ट्रेटेजीज बताई गई है। तो चलिए आइए एक एक करके जो है इन सभी स्ट्रेटेजीज को समझते हैं। तो पहली जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों वो है मिल्किंग और स्कीमिंग। लिखते रहिएगा, मिल्किंग और स्कीमिंग। दूसरी स्ट्रेटेजी का नाम है लॉस लीडिंग। तीसरी जो स्ट्रेटेजी है वो है ब्रेक इवन प्राइसिंग। चौथा है प्रिडिक्टिव प्राइसिंग। उसके बाद पांचवा है कॉस्ट प्लस। अगला है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, राइट। ये सारी प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज है दोस्तों। अभी मैंने 6 कवर करी है, 6 अगली स्लाइड के अंदर कवर करते हैं। सातवीं जो है वो है प्रीमियम मार्केट। आठवां है एंकर प्राइसिंग। नाइन्थ जो है वो है बंडल प्राइसिंग। 10th है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। 11th है अपॉर्चुनिटीज प्राइसिंग। और 12th है चाइनीज गुड प्राइसिंग। ठीक है, तो फटाफट से इनको आप या तो स्क्रीन लेते, फिर स्क्रीन ज्यादा हो रही है, ये सही है। तो लिखिए आप सभी ने, लिखिए एक करके लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो चलिए ये जानते हैं, हम समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजीज, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम समझते हैं मिल्किंग और स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है। देखिए एप्पल जो कंपनी है ना, एप्पल जो ब्रांड है, वो इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करता है, मिल्किंग और स्कीमिंग। इसमें क्या है संदीप सर, मनुलाल सर, इसमें एप्पल क्या करता है, जब मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, उसको पता है कि उसके लेवल, उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर किसी के पास मिलेंगे, तो पहले वो हाई, इसको हाई और लो प्राइसिंग भी कहते हैं। पहले आपने देखा होगा कि एप्पल का जब भी फोन आता है दोस्तों, एप्पल का जो फोन होता है वो पहले स्टार्टिंग में जो है हाई प्राइस पे लॉन्च होता है। यानी पहले लॉन्च होगा 1.25 लाख पे, 1.5 लाख पे, 1.25 लाख पे। उसके बाद आपने देखा है मार्केट के अंदर जब दूसरे कंपटीटर आने लग जाते हैं, सैमसंग जैसे कुछ कंपटीटर कुछ अपने नए मॉडल लेके आने लग जाते हैं, तो एप्पल क्या करता है, एप्पल अपने प्रोडक्ट का प्राइस देन कम कर देता है। तो ये है मिल्किंग और स्किन प्राइसिंग, हाई लो प्राइसिंग जो है इसको जो है बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद है लॉस लीडिंग, लॉस लीडिंग प्राइसिंग। ठीक है, लोअर द प्राइस देन द कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट है, कॉस्ट से कम करके प्राइस कस्टमर को जो है देना। अब इसके अंदर मैं कुछ अगर एग्जांपल की बात करूं तो वॉलमार्ट इसको यूज करता है, बिग बाजार इसको यूज करता है, आपका वी मार्ट इसको यूज करता है, रिलायंस स्मार्ट इसको यूज करता है। इसमें ये क्या करते हैं दोस्तों, इसमें ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस कम कर देते हैं। जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो जैसे वॉलमार्ट क्या करता है, वॉलमार्ट ना अंजलि मैम, वॉलमार्ट क्या करता है, वॉलमार्ट अगर कोई उसका 20 रुपए का टूथपेस्ट है, तो 20 रुपए की जगह उसको 15 रुपए का बेचता है। मार्केट में बिक रहा है वो 20 रुपए पे, वॉलमार्ट कितना बेच रहा है उसको 15 रुपए। अब क्या होता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने की वजह से कि उसको पता है कि यार मार्केट में ये महंगा मिल रहा है, यहाँ पे ये सस्ता मिल रहा है, जब वॉलमार्ट के स्टोर में जाता है, तो वॉलमार्ट के स्टोर में जाने के बाद एक प्रोडक्ट सिर्फ टूथपेस्ट खरीद के नहीं आता सत्यनारायण जी, कस्टमर वहां पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद के आता है। तो एक प्रोडक्ट के अंदर छोटा मोटा कुछ नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स
कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर आता है एक प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन खरीद के वहां से जाता है 10 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, तो बाकी के प्रोडक्ट से जो है ये मुनाफा कमा लेते हैं। तो इसको कहते हैं लॉस लीडिंग प्राइसिंग। समझ आया दोस्तों आप लोगों को? आगे चले, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर है ये है ब्रेक इवन प्राइसिंग, ठीक है। सो ब्रेक इवन प्राइसिंग में क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट होती है ना, जितने की आपकी लागत पड़ रही है, उसी लागत पर आप कस्टमर को जो है अपना प्रोडक्ट जो है बेच रहे हो। मान के चलिए आपकी प्रोडक्ट की मेकिंग कॉस्ट जो है, मेकिंग कॉस्ट है मान के चलिए 100 रुपए, ठीक है। और मेकिंग कॉस्ट के बाद क्या आती है? सेलिंग कॉस्ट, जिसके अंदर आपकी मार्केटिंग वगैरह के खर्चे होते हैं, टीम्स की जो मार्केटिंग की टीम होती है उसकी सैलरी वगैरह होती है, सेल्स टीम होती है उसकी सैलरी, सब कुछ खर्चा मिला के मान के चलिए 10 रुपए जो है आपकी सेलिंग कॉस्ट आती है। इसके बाद आप उसको बेच कितने पे रहे हो? टोटल कॉस्ट कितने में पड़ा आपको? टोटल कॉस्ट पड़ा 100 रुपए बनाने का, 10 रुपए सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट पड़ा आपको दोस्तों 110 रुपए का। और वहां पे आप बेच में कितने पे रहे हो? आप सर उसको बेच रहे हो कितने पे? 110 पे ही आप इसको बेच रहे हो। अब ऐसा ही कंपनीज, ऐसा ही ब्रांड्स, लोग ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं। वो ब्रेक इवन पे इसलिए बेचते हैं ताकि कस्टमर कस्टमर जो है रेगुलर हो जाए एक बार उनके साथ। अभी हम कस्टमर से जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम उससे जो है पैसा मुनाफा नहीं कमाएंगे ज्यादा, लेकिन जब कस्टमर मेरे पास ही आने लग जाएगा, तब जब वो मेरे पास ही आने लग जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी मेरे ब्रांड की, मेरे प्रोडक्ट की, मेरे सर्विस की, उसके बाद मैं प्राइस को जो है बढ़ा दूंगा। तो ये हो गया ब्रेक इवन, यानी मैं 2 महीने जो है ब्रेक इवन पे बेचूंगा, 3 महीने जो है मैं ब्रेक इवन पे अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है मैं सेल करूंगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है। नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए बेसिकली ये कंपनी जो है करती है। इसके बाद अगली जो है ये बहुत खतरनाक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, इसका नाम है प्रेडिक्टरी प्राइसिंग और बैरियर प्राइसिंग या फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब इसके अंदर मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो जियो, ठीक है, ये टेम्पररी स्ट्रेटेजी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट स्ट्रेटेजी, ये दोस्तों ये टेम्पररी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है नई मार्केट के अंदर जो है एंट्री करने की, पेनिट्रेशन करने की और कस्टमर बेस जो है बिल्ड करने की। तो इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं तो जियो का मैं एग्जांपल दूंगा, राइट। जियो का मैं एग्जांपल दूंगा। जियो ने आपको पता है ना कि जियो से पहले बहुत सारे कंपनीज की आइडिया थी, वोडाफोन था, एयरटेल था, लेकिन जियो जब आया तो जियो ने कस्टमर्स को कई महीने तक डेटा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी, कस्टमर को आदत लगा दी कि भैया वो जो दे रहे हैं ना उनसे बढ़िया मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, आप मेरे पास स्विच कर जाओ। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने फ्री दिया। उसके बाद जब कस्टमर को जियो की आदत पड़ गई तो सारे ब्रांड आप जानते हैं कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, सारा कस्टमर जो है धीरे 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 शिफ्ट होने लग गया जियो की तरफ। इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है भाई, आपके पॉकेट जो है ना वो डीप होनी चाहिए, पॉकेट डीप होनी चाहिए, तभी ये ब्रांच कर पाते हैं। तो ये प्रेडिक्टिव प्राइसिंग जो है ये जियो की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी। मैं आपको बता रहा हूँ जब जियो आया था, जियो इस वाली प्रेडिक्टिव प्राइसिंग, बैरियर प्राइसिंग जो है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है, इसके चलते जो है मार्केट के अंदर जो है उतरा था। और पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर आप सभी जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जियो ने जो है कब्जा जमा लिया था, ठीक है। 13 करीब टेलीकॉम कंपनीज थी उस समय, 13 में से अब गिनी चुनी 3 रह गई बस, बाकी सब खत्म कर दी। छोटे मोटे प्लेयर तो जो थे वो तो बहुत जल्दी खत्म कर देते जियो। तो जियो है, ऐसे ही इसमें नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स ने भी आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन दिया था, उसके बाद उन्होंने जो है चार्ज करना चालू कर दिया। अपनी सर्विस जो है स्टार्टिंग में उन्होंने फ्री में दी थी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही ना लो प्राइस पे सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर देते हैं। और कई महीनों तक कुछ फ्री सर्विसेज भी देते हैं कस्टमर को, जिससे क्या होता है कस्टमर इनके पास आ जाता है। नेक्स्ट जो प्राइसिंग है वो है एंकर प्राइसिंग। अब एंकर प्राइसिंग में, एंकर प्राइसिंग, डिकॉर्ड प्राइसिंग और चार्म प्राइसिंग, इसमें अगर मैं बताऊं इसमें क्या होता है, बेसिकली दोस्तों एयरटेल और पीवीआर का, या पीवीआर के अलावा और भी बाकी जितने सिनेमास हैं मैं उनका एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आपने देखा होगा जब आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो मूवी देखने के लिए, तो आपने देखा होगा वहां पे जो पॉपकॉर्न होता है उसके दो साइज होते हैं, दो साइज होते हैं सूरज सर। तो एक एक होता है रेगुलर, एक होता है टब। रेगुलर का प्राइस होगा 200 रुपए और टब का प्राइस होगा 230 रुपए, राइट। तो आपको लगता है यार ये तो बेवकूफ है, रेगुलर जो है वो 200 रुपए का दे रहा है और टब जो है वो 230 रुपए का दे रहा है, तो आप कौन सा खरीदते हो?
आप रेगुलर नहीं खरीदते हो, आप कौन सा खरीदते हो, आप टब वाला पॉपकॉर्न जो है खरीदते हो वहां पे, राइट। ऐसे ही एयरटेल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एयरटेल का जो एक पैकेज है वो है 84 डेज का 599 का एयरटेल का रिचार्ज करता है एयरटेल। एयरटेल ने उसके साथ साथ ही 799 का भी एक और पैकेज जो है अपना निकाला, पैक निकाला अपना, एक निकाला 599 का, एक निकाला 799 का, राइट। तो दोनों के अंदर सर्विसेज सेम थी, दोनों के अंदर सर्विसेज जो है सुमन भटनागर जी सेम थी, सुमन सर। अब कस्टमर कौन सा चूज करेगा, कस्टमर चूज करेगा 599 वाला। कस्टमर क्यों 800 वाला चूज करेगा, कस्टमर कहता है कि यार ये एयरटेल वाले को तो मैंने लूट लिया, सेम सर्विस जो है 800 रुपए की जगह मैंने तो इससे 600 रुपए में ले ली। देखिए माइंड ऑलवेज वर्क्स ऑन कंपैरिजन, हमारा ये जो दिमाग है ये किस पे, कंपैरिजन के ऊपर जो है वर्क करता है। हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं हम देखते हैं वहां पे 200 रुपए का रेगुलर है तो 230 रुपए का 240 रुपए का टब वाला पॉपकॉर्न है, तो आप रेगुलर वाला नहीं खरीदोगे, आप टब वाला ही खरीदोगे, राइट। एक्चुअल में ब्रांड को बेचना आपको टब वाला ही पॉपकॉर्न है, एक्चुअल में एयरटेल को बेचना आपको 599 वाला ही था, लेकिन उसने क्या करा सत्यनारायण सर, एहसान मोहम्मद जी, उसने कंपैरिजन में एक प्रोडक्ट आपके साथ में रख दिया। इसको क्या कहते हैं, एंकर प्राइसिंग, एंकर जानते हैं ना एंकर को। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, चलिए ठीक है, प्राइस कंपैरिजन होता है इसके अंदर। अगली है बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग क्या होती है, देखिए ये एक जैसे फेस क्रीम है किसी ब्रांड की और इसकी कॉस्ट है 5,000 रुपए, ठीक है। वहीं पर ही इस कंपनी ने क्या करा, बाकी के जो हमारे इनके जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उसका कॉम्बिनेशन बना के जो है कस्टमर को देना चालू कर दिया, राइट। तो इसमें देखिए आपको स्किन केयर लोशन भी मिल रहा है, जेल भी मिल रहा है और बहुत सारी क्रीम्स वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है 5,000 का और यहाँ पे आपको करीब 6-7 प्रोडक्ट मिल रहे हैं कितने के, 7,000 रुपए के, राइट। तो कंपनी क्या करती है यहाँ पे बंडल प्राइसिंग के अंदर, मतलब बंडल बना के बेच दिया प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट के साथ अपने जो दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स है ना कॉम्बो जो है बना के जो है यहाँ पे बेच दिया। अगर आप इसमें देखें तो मैं आपको मैकडोनल्ड का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैकडोनल्ड में जाते हो, अगर आप एक बर्गर वहां पे खाते हो तो 100 रुपए का एक बर्गर होता है, आप अलग से फ्रेंच फ्राइज लेते हो तो 100 रुपए की फ्रेंच फ्राइज हो गई आपकी, आपने डेजर्ट ऑर्डर करा 50 रुपए की, आपकी जो वहां पे आइसक्रीम वगैरह हो गए। तो ऐसे मिला के अगर आप मैकडोनल्ड के अगर 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट्स लोगे तो आपको पड़ेगा 400 रुपए की बिलिंग पड़ेगी आपको। तो वहां पे वो बोलते हैं कि सर आप हमारा ये कॉम्बो ले लीजिए, आप हमारा वैल्यू मील ले लीजिए। मैकडोनल्ड के अंदर आपने सुना होगा क्या मिलता है, वैल्यू मील ले लीजिए। क्या करा, फ्रेंच फ्राइज का, बर्गर का, आइसक्रीम का, इन सब का कॉम्बो बना के आपको बंडल बना के जो है दे दिया, कितने का, मात्र 250 रुपए का, ठीक है। तो इसको बंडल प्राइसिंग कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब ये जितनी हमने प्राइसिंग डिस्कस करी, ऐसे मैंने आपको करीब 6 प्राइसिंग के जो है अभी यहाँ पे एग्जांपल जो है यहाँ पे बताए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कस्टमर को क्या करना है, आपके कस्टमर को अब ये जो 12 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी, 12 जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी, कस्टमर को उनकी जो करंट, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर अगला क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं कि आपका जो करंट प्राइसिंग मॉडल है उसकी 5 चीजें लिखिए। आपके करंट प्राइसिंग मॉडल के बारे में 5 चीजें आपको लिखनी है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, पहले मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पे 12 स्ट्रेटेजी बताई, अलग अलग कौन सी होती है। अब आपके कस्टमर को यहाँ पे उनका जो करंट प्राइसिंग मॉडल है उसके बारे में 5 बातें लिखनी है, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कस्टमर को क्या करना है, इसमें कस्टमर को अब ये देखना है कि अब उनका नया प्राइसिंग मॉडल कौन सा होगा। ये 12 जैसे हमने बताई यहाँ पे इसके अंदर 12 में से कस्टमर को अब सेलेक्ट करना है कि उनका नया प्राइसिंग मॉडल अब कौन सा होना चाहिए, वो उसको यहाँ पे लिखेंगे इस फ्रेमवर्क के अंदर। इसके बाद क्या 5 नए चेंज वो लेके आएंगे अपनी नई प्राइसिंग के अंदर। अब जो कस्टमर आपका नई प्राइसिंग सेट करेगा ना दोस्तों, उसके अंदर वो 5 नए चेंज कौन से होंगे उस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, वो 5 नए चेंज कस्टमर को यहाँ पे जो है जॉट डाउन कर ले, लिख लें इस फ्रेमवर्क के माध्यम से। इसके बाद स्टेप नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है इस फ्रेमवर्क का, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब कस्टमर को यहाँ पे ये लिखना है कि ये जो नई प्राइसिंग वो सेट करेंगे, राइट, ये जो चेंज वो लेके आएंगे अपनी प्राइसिंग के अंदर, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, इससे उनका जो टॉप लाइन है रेवेन्यू, टॉप लाइन क्या है रेवेन्यू, और जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, हाथ में क्या आ रहा है उनके,
इसके अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस फ्रेमवर्क से, इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के बाद, इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के बाद आउटकम क्या आने वाला है। तो देखिए आउटकम क्या आएगा, कस्टमर देखिए राइट प्राइसिंग जो है, राइट प्राइसिंग अपनी जो है बना पाएंगे, राइट प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट की जो है सेट कर पाएंगे दोस्तों। इसके साथ कस्टमर जो है अलग अलग अपने जो प्रोडक्ट्स है उनका बंडल बना के अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट जो है दे पाएंगे और वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो ये इस फ्रेमवर्क का जो है आउटकम है। तो हमने मार्केटिंग का जो है दोस्तों अभी एक फ्रेमवर्क हमने कवर करा है जिसका नाम क्या था, लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, ये हमने अभी कवर करा है। ओके सो दोस्तों फटाफट से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये 8 फ्रेमवर्क है जिसमें से हमने एक फ्रेमवर्क को कवर करा है अभी, प्रोडक्ट प्राइसिंग को हमने कवर करा है। अब चलते हैं हम अगले फ्रेमवर्क की तरफ फटाफट से। और अगला फ्रेमवर्क जो है दोस्तों वो है हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। लिख लीजिएगा फ्रेमवर्क का नाम, लिख लीजिए जल्दी से फटाफट से। तो लिख लिया आपने। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेमवर्क है दोस्तों उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। चलिए आइए कवर करते हैं इस फ्रेमवर्क को। पहले जानते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करूं। अभी प्राइसिंग की बात करी हमने कि प्राइस कैसे सेट करना है, 12 स्ट्रेटेजीज बताई थी। कितनी बताई थी मैंने, प्राइसिंग की 12 स्ट्रेटेजीज बताई थी आपको। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आप लोगों को। पहले 12 स्ट्रेटेजीज बताई प्राइसिंग की, उसके बाद उन 12 में से कस्टमर अपनी नई प्राइसिंग कौन सी सेट करने वाले हैं, और 5 चीजें उनको अपनी उस नई प्राइसिंग के करंट जो प्राइसिंग होगी उनकी उसके बारे में जो है लिखनी है, और 5 क्या वो नए चेंज लेके आएंगे उसके बारे में जो है कस्टमर को वहां पे लिखना था। तो प्राइसिंग की तो बात कर लिया। प्राइसिंग के बाद दोस्तों बात करते हैं पोजीशनिंग की, कि मार्केट में प्रोडक्ट की पोजीशन कैसे करनी है आपको। तो इसके लिए जो हमारा फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये हमारा फ्रेमवर्क है जो यहाँ पे हेल्प करेगा, जिसका नाम है प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। फ्रेमवर्क का नाम लिख लीजिए फटाफट से दोस्तों, फ्रेमवर्क का नाम लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कर लिया, लिख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए दो बातें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फ्रेमवर्क को कवर करने से पहले दो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इस फ्रेमवर्क के अंदर जो है पूछे गए हैं। वो क्या है, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। आप किस लिए जाने जाते हैं और आप किस लिए पहचाने जाने चाहिए। आप किस लिए, आपका ब्रांड, आपकी कंपनी किस लिए जाना जाता है और आप किस लिए पहचाने जाने चाहिए, ये इन दोनों क्वेश्चन का मतलब है। आप भाई कस्टमर कहता है कि सर मैं चाहता हूं कि मेरा कस्टमर मुझे याद रखे। आपका कस्टमर क्यों याद रखे आपको, आप किस लिए जाने जाते हैं, आप किस लिए पहचाने जाने चाहिए, राइट। तो आप यही आप देखिए पूछा जा रहा है, आप किस लिए जाने जाते हैं, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, पोजीशनिंग आपकी क्या है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं पोजीशनिंग की बात करूंगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, Xiaomi का एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने देखा होगा एमआई के जो फोन आते हैं, Xiaomi के जो फोन आते हैं, जनरली वो
उनकी प्राइस रेंज क्या रहता है? राजेश कुमार का प्राइस रेंज क्या रहता है? रवि प्रकाश सर क्या रहता है प्राइस रेंज? 10,000, 15,000, 20,000। ठीक है, तो Xiaomi की जो पोजीशनिंग है वो किस लिए पहचाना जाता है? वो मिड और लोअर रेंज के जो फोन्स निकालता है उसके लिए Xiaomi की एमआई की पोजीशनिंग है मार्केट के अंदर। अब यही एमआई का ब्रांड अगर मार्केट के अंदर 2 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का फोन निकालेगा तो लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। एप्पल निकालता है तो एप्पल को लोग खरीदते हैं क्योंकि एप्पल की पोजीशनिंग क्या है? प्रीमियम पोजीशनिंग है एप्पल की, राइट? तो इसी के बारे में चलिए आइए जानेंगे इस फ्रेमवर्क के माध्यम से। जैसा मैंने आपको बताया, Xiaomi मिड रेंज फोन्स के लिए जाना जाता है। एमआई जो है एमआई मिड रेंज फोन के लिए जाना जाता है। एप्पल जो है एप्पल प्रीमियम फोन के लिए जाना जाता है। मारुति की अगर मैं बात करूं तो मारुति का मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देखिए मारुति जो है बजट कार बनाती थी, ठीक है, बजट कार मार्केट में लॉन्च कर रखे थे, लेकिन जब नई पोजीशनिंग के साथ आना पड़ा तो मारुति को ब्रांड नेम चेंज करना पड़ा। मारुति ने प्रीमियम कार्स के लिए कौन सा ब्रांड नेम डाला? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताइए। मारुति को जब अपनी प्रीमियम कार्स को मार्केट में लाना था तो ब्रांड नेम मारुति ने कौन सा डाला अपना? नहीं, कार का नेम नहीं डालना है, ब्रांड नेम बताइए मेरे को, ब्रांड नेम बताइए। कार के मॉडल्स के नेम मत बताइए। राइट, तो बिल्कुल चैट बॉक्स के अंदर काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं दोस्तों। तो मारुति को जब प्रीमियम सेगमेंट में जाना था ना तो सेम वो मारुति वाले टैग से नहीं गया, मारुति ने अपना एक नया ब्रांड बनाया जिसका नाम उसने रखा नेक्सा। ठीक है, ये होती है पोजीशनिंग। जब प्रीमियम प्रोडक्ट लेके जाना था तो नेक्सा नाम रखा, और जो बजट कार है, बजट कार कहां से? मारुति के जरिए से आती है। ऐसे में हुंडई का भी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। हुंडई में आप देखोगे तो कि नॉर्मल जो है बजट कार्स मिलती है, लेकिन हुंडई को जब प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आना था तो हुंडई इंडिया के अंदर किस नाम से लेके आया अपना ब्रांड? किया के नाम से। हुंडई किया के नाम से आया यहाँ पे। ठीक है, दो एग्जांपल दे दिए, सही है। अब आगे चलते हैं। रिलैक्सो, रिलैक्सो को भी अगर मैं बताऊं, रिलैक्सो की चीप शूज एंड चप्पल्स जो है फुटवेयर आते थे इसके, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में जब रिलैक्सो को जाना था तो रिलैक्सो ने अपने ब्रांड निकाला, स्पार्क्स के नाम से जो है प्रोडक्ट्स निकालने चालू करे रिलैक्सो ने, राइट? ऐसी अगर मैं बात करूं ओप्पो, वीवो, इन सब की अपनी अलग अलग सबकी जो है अपनी पोजीशनिंग है। तो अभी थोड़ा समझ में आया आपको कि किस तरीके से पोजीशनिंग होती है, कौन कौन से ब्रांड कैसे कैसे अपनी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं। कोई प्रीमियम लेवल पे पोजीशनिंग कर रहा है, कोई मिड रेंज पे जो है पोजीशनिंग कर रहा है। चलिए आइए और डिटेल में समझते हैं इसको। तो ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो है परफेक्ट कस्टमर आपका कौन है, उसको पहचानिए। विवेक सर कहते हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस वीडियो के अंदर बताते हैं विवेक सर कि आप अगर सबको सब कुछ बेचने लग गए तो किसी को कुछ नहीं बेच पाओगे। बहुत बढ़िया गवर्नमेंट स्टेटमेंट है। क्या है? अगर सबको सब कुछ बेचने में लग गए तो किसी को कुछ नहीं बेच पाओगे। आपको अपना परफेक्ट कस्टमर आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो परफेक्ट कस्टमर जो है आपका, उसका साइकोग्राफिक, उसका डेमोग्राफिक, उसका इनकम ब्रैकेट, उसका एज क्या है, आपके परफेक्ट कस्टमर का ये लिखना होगा कस्टमर को यहाँ पे इस फ्रेमवर्क के क्वेश्चन के अंदर। कस्टमर की एज क्या है, कस्टमर का नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है कस्टमर का, कंसर्न नाइस जिसको हम कहते हैं, नीड इंटरेस्ट कंसर्न, एक्सपेक्टेशन क्या है आपके कस्टमर की आपसे, आपके ब्रांड से, आपके प्रोडक्ट से, एस्पिरेशंस क्या है आपके कस्टमर की, क्या चाहता है वो लाइफ में अचीव करना। तो आपको अपने परफेक्ट कस्टमर के बारे में यहाँ पे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपको लिखना है कि आपका करंट वैल्यू पोजीशनिंग क्या है। भाई मार्केट में जो आप अभी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, वो किस वैल्यू पोजीशनिंग का आप बेच रहे हो, करंट वैल्यू पोजीशनिंग क्या है आपकी। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि आपका आपका नया वैल्यू पोजीशनिंग क्या रहने वाला है। ठीक है, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे इस वाले फ्रेमवर्क के अंदर, यहाँ पे आप लिखेंगे करंट वैल्यू पोजीशन आपका, उसके बाद आप लिखेंगे कि नया वैल्यू पोजीशन आपका क्या रहने वाला है। तो करंट वैल्यू पोजीशन के अंदर आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप परफॉर्मेंस वैल्यू पे पोजीशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, आप रिलेशनल वैल्यू पे पोजीशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को,
आप इमोशनल वैल्यू पे पोजीशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, या फाइनेंशियल वैल्यू पे पोजीशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को। ये चार वैल्यू प्रोपोजिशन होते हैं दोस्तों, लिख लीजिए इनको, लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए इनको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला कौन सा बताया? परफॉर्मेंस वैल्यू। दूसरा मैंने कौन सा बताया? रिलेशनल वैल्यू। तीसरा है इमोशनल वैल्यू, और अगला है कौन सा? फाइनेंशियल वैल्यू। ठीक है, तो ये चार वैल्यू प्रोपोजिशन होते हैं। पहले आप लिखिए अपना करंट वैल्यू प्रोपोजिशन कौन सा है आपका, उसके बाद आप लिखिए कि आपका नया वैल्यू प्रोपोजिशन कौन सा होने वाला है। नया वैल्यू प्रोपोजिशन में भी आप इन्हीं चार में से कोई एक लिखेंगे। चार में से कोई एक भी हो सकता है, और एक, दो या तीन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मैं भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, कुछ ब्रांड्स के, कुछ कंपनीज के एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि जरूरी नहीं एक ही होना चाहिए। ठीक है, आप परफॉर्मेंस वैल्यू, आप इमोशनल वैल्यू, दो तीन का कॉम्बिनेशन बना के भी जो है आप अपना पोजीशनिंग जो है मार्केट के अंदर कर सकते हैं। राइट, तो ये देखिए, ये जो मैं आपको बताया, ये क्वाड्रेंट है कस्टमर प्रोफाइल का, कि भाई अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपना, आप प्रीमियम मार्केट वाले कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपना, आप वैल्यू फॉर मनी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या चाइनीज चाइनीज गुड के अंदर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मार्केट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ऐसी मार्केट जहां पे एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है माल बेचने की। ये अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे आपने देखो ट्रेड फेयर्स वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पे क्या होता है, एक बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको प्रोडक्ट को बेचने की, क्योंकि बार बार रिपीट कस्टमर नहीं आने वाला है, हर बार हर मेले में नया कस्टमर मिलेगा आपको, तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे आपको। ठीक है, इसके बाद आता है चाइनीज गुड, कि जिसमें प्राइस भी कम है, क्वालिटी भी कम है। प्रोडक्ट की प्राइस भी कम है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है, क्वालिटी भी यहाँ पे कम है। दूसरा आता है प्रीमियम मार्केट। राइट, प्रीमियम मार्केट के अंदर जैसे कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल एप्पल प्रीमियम मार्केट के लोगों का ब्रांड है। ठीक है, रोलेक्स की जो वॉचेस आते हैं, प्रीमियम मार्केट के कस्टमर्स का ब्रांड है। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बड़ी बड़ी कार जो है, ये प्रीमियम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। राइट, इनका कस्टमर कौन है? इनका कस्टमर बेस प्रीमियम मार्केट वाला कस्टमर है। ठीक है, ऐसी वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी के अंदर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं आपको मारुति का एग्जांपल दे सकता हूं, मैं आपको बाटा का एग्जांपल दे सकता हूं। यहाँ पे ये वैल्यू फॉर मनी है, मतलब प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइस भी ठीक है, तो ये वैल्यू फॉर मनी हो गया हमारा मार्केट। राइट, तो इसके बाद अब आपको क्या लिखना है इस फ्रेमवर्क के अंदर? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, वो ये पूछा गया है कि आप क्या नए चेंज लेके आने वाले हैं। एक्शन प्लान आपका क्या होगा? लिखिए उन चेंजेस को जो आप अपने इस वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर अब लेके आने वाले हैं। आप कॉस्ट कट करेंगे, आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे, आप जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट निकल जाता है प्रोडक्शन के अंदर, वेस्ट एलिमिनेशन करेंगे, या आप मैन पावर के टाइम को मैनेज करेंगे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे उनकी, या फिर आप ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कराएंगे, मतलब अच्छी ट्रेनिंग लो कॉस्ट पे आप अपनी मैन पावर को जो है प्रोवाइड करेंगे। तो क्या क्या चेंज, एक्शन प्लान लिखिए यहाँ पे कि क्या क्या चेंज आप जो है यहाँ पे लेके आने वाले हैं। इसके बाद ये जो एक्शन प्लान जो था ये आपका था, इसके बाद डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान आपको जो है यहाँ पे लिखना होगा। अब डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान के अंदर मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या एक्शन लेके आएंगे आप, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के अंदर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर आपको लेना है तो चैट बॉक्स के अंदर मैसेज आ रहे हैं, सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार वैल्यू होती है, लिख लीजिए फटाफट से। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चले। अभी देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस वैल्यू की बात करें हम, ठीक है, तो परफॉर्मेंस वैल्यू पे मैं बात करता हूं यहाँ पे कि आप ये जो एक्शन प्लान है ना, एक्शन प्लान जो होगा आपका, एक्शन प्लान आपको अपनी मार्केटिंग टीम को बताना पड़ेगा कि भैया हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये हमारा क्वालिटी पे बिकता है, हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है,
क्वालिटी पे लोग खरीदते हैं, ये आपको समझाना है मार्केटिंग टीम को, यही आपको समझाना है अपनी सेल्स टीम को भी, राइट। और यही आपको समझाना है अपनी प्रोडक्शन टीम को कि यार ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि कस्टमर जो है ना, कस्टमर खरीदे, उसको मजा आए खरीदने में, ठीक है, उसको प्रोडक्ट जो है बढ़िया लगे। तो प्रोडक्शन टीम को भी समझाना है आपको, अपनी क्वालिटी टीम को भी आपको ये समझाना है, ऐसे ही आपको जो है आईटी टीम को भी समझाना है। यही अगर आप मान के चलिए आप इसको सेल कर रहे हैं, इस पे फाइनेंशियल वैल्यू पे अगर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग टीम को यहाँ पे बताएंगे कि आप मार्केटिंग करो लेकिन कम खर्चे में करो, ठीक है। आप यहाँ पे सेल्स के अंदर देखोगे कि सेल्स के अंदर जो आपको आगे डिस्काउंट्स वगैरह देना पड़ता है, आपको कमीशन वगैरह देने पड़ते हैं, आपको देखना आपकी बचत वहां पे होनी चाहिए, थोड़ा कुछ मार्जिन आपको जो है वहां पे उनके कम करने पड़ेंगे। आपको प्रोडक्शन टीम को जो है यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे ज्यादा भाई आप प्रोडक्शन जो कर रहे हो ना, ज्यादा वेस्टेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियल वैल्यू के ऊपर जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। क्वालिटी टीम को भी आपको जो है समझाना पड़ेगा और आईटी टीम को भी जो है आपको समझाना पड़ेगा। अभी देखिए मैं कुछ जो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं ना, मैं दोबारा यहाँ पे लेके चलता हूँ। इसमें ना ये देखिए चार वैल्यू जो है, परफॉर्मेंस वैल्यू जो है, परफॉर्मेंस वैल्यू में अगर मैं आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको। परफॉर्मेंस वैल्यू में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा टोयोटा का। टोयोटा की इनोवा कार जो सेल होती है, टोयोटा उसको परफॉर्मेंस वैल्यू पे सेल करता है। एक बार अगर आप गाड़ी खरीद लेते हो टोयोटा इनोवा, तो कहते हैं कि वो 10-10 लाख 12-12 लाख किलोमीटर तक चलती है। क्या है, परफॉर्मेंस वैल्यू पे सेल कर रहा है टोयोटा अपनी उस ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, राइट। रिलेशनल वैल्यू, रिलेशनल वैल्यू में अगर बोलूं यहाँ पे, तो रिलेशन वैल्यू के अंदर क्या होता है, आपको कस्टमर सर्विस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, राइट। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके घर में कोई, मान लीजिए आप इंश्योरेंस वगैरह कराते हो, तो बार बार आप चेंज नहीं करते। आप जो सैलून पे जाते हो बाल कटवाने जाते हो, बार बार आप चेंज नहीं करते उनको। आप अपना घर का ग्रोसरी का सामान लेने जाते हो, बार बार आप उनको चेंज नहीं करते। आपका जो केमिस्ट वाला है उसका बार बार चेंज नहीं करते। किस पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, रिलेशनल वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर वहां पे कस्टमर सर्विस अगर अच्छी नहीं होगी, कस्टमर सर्विस अगर नहीं अच्छी होगी, तो आप जो है शिफ्ट कर जाओगे दूसरे किसी कंपटीटर के पास उसके। तो यहाँ पे रिलेशनल वैल्यू होती है। इसके बाद होती है इमोशनल वैल्यू। अब इमोशनल वैल्यू कौन सी है, इमोशनल वैल्यू जहां पे ब्रांड्स जो होते हैं, कंपनीज जो होती हैं, कस्टमर के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और इमोशनल वैल्यू पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर पोजीशन करते हैं। इसके अंदर अगर एग्जांपल दूं मैं, चलिए मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आप लोगों से एग्जांपल लेना चाहूंगा। जरा बताइए मेरे को चैट बॉक्स के अंदर इमोशनल वैल्यू का कुछ एग्जांपल्स बताइए, कुछ ब्रांड्स के एग्जांपल बताइए जो इमोशनल वैल्यू पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। बताइए जल्दी से बताइए। ठीक है, काफी सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आईफोन बिल्कुल सही सटीक एग्जांपल, आईफोन। आपने बहुत टाइम पहले एक आर्टिकल भी आया था, आपने सुना भी होगा कि एक लड़के ने अपनी किडनी बेच के आईफोन खरीद लिया। समझ रहे आप, इमोशनल वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर क्या है। अब मैंने जैसा आप लोगों को बताया था, जरूरी नहीं आपका प्रोडक्ट एक वैल्यू प्रोपोजिशन पे सेल करना है आपको, आप मिक्सअप करके 2-3 वैल्यू प्रोपोजिशन पे भी सेल कर सकते हो। आईफोन का प्रोडक्ट इमोशनल वैल्यू में भी काम आता है, आईफोन का प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वैल्यू पे भी काम आता है। मारुति की कार परफॉर्मेंस वैल्यू में भी काउंट करती है और मारुति रिलेशनल वैल्यू पे भी अपने प्रोडक्ट सेल करता है। आपने देखा घर के अंदर काफी बार बताते हैं कि एक व्यक्ति के पास में अगर घर में मारुति की कार है ना, तो वो हर व्यक्ति को घर में जो है मारुति की ही कार रिकमेंड करता है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स है, फैमिली में मैंने देखा है कि उनके घर में पिछले 30 साल से 40 साल से आज तक जितनी भी कारें हैं सारी मारुति की कारें। क्यों, एक रिलेशनल वैल्यू, कस्टमर सर्विस मारुति ने जो है बहुत बढ़िया कर रखी है। कंटिन्यूस मारुति को 17-18 साल तक बेस्ट कस्टमर सर्विस का अवार्ड जो है इंडिया के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें मारुति को नंबर 1 पे बेस्ट कस्टमर सर्विस का अवार्ड कंटिन्यूस 18 साल के लिए दिया गया है। तो वहां पे रिलेशनल वैल्यू पे भी है मारुति का प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस वैल्यू पे, इमोशनल वैल्यू पे हमने यहाँ पे बात करी आईफोन। इमोशनल वैल्यू पे आती है रोलेक्स, रोलेक्स की वॉचेस। इमोशनल वैल्यू पे आती है बुर्बरी का परफ्यूम जो आता है। इमोशनल वैल्यू पे अगर मैं बात करूं तो जो लग्जरियस कार्स होती हैं जिसमें ब्रांड्स है कुछ हमारे मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, राइट। यहाँ पे कस्टमर क्या है, कस्टमर प्राइस नहीं देखता, कस्टमर प्राइस यहाँ पे नहीं देखता, इमोशंस इतने ज्यादा कस्टमर के अटैच होते हैं प्रोडक्ट के साथ, राइट। तो इमोशनल वैल्यू का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। इसके बाद अगला जो है वो है फाइनेंशियल वैल्यू।
अब ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं ना दोस्तों, वो इस चौथी वाली जो वैल्यू है ना, इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं। फाइनेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है? फाइनेंशियल वैल्यू का मतलब यह है, आपने कस्टमर को आप स्कीम्स देते हैं, आप कस्टमर्स को बड़ा बड़ा के ऑफर्स देते हैं, आप डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, बिग बाजार हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बिग बाजार, राइट? ओके, डन। फटाफट से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये चार वैल्यू जो है मैंने आप लोगों को बताई, परफॉर्मेंस वैल्यू, रिलेशनल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू और फाइनेंशियल वैल्यू। फाइनेंशियल वैल्यू में क्या है? जहां पे आप स्कीम देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, बार बार आप ऑफर्स वगैरह देते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। कुछ ब्रांड्स की मैंने आपको एग्जांपल दी, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया और बिग बाजार वगैरह, ये जितने सारे ब्रांड्स वगैरह हो गए। तो अब इसके बाद ये जो हमने फ्रेमवर्क को समझा, इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो चेंजेस आप लेके आएंगे, वो चेंजेस अपने एक्शन प्लान के अंदर लिख के, कॉस्ट कटिंग में क्या चेंज लेके आने हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में क्या चेंज आप लेके आने वाले हैं, वेस्ट एलिमिनेशन में क्या आप चेंज लेके आने वाले हैं, मैन पावर की टाइम मैनेजमेंट में क्या आप चेंज लेके आने हैं, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में आप क्या चेंज लेके आने वाले हैं, और ट्रेनिंग, अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग आप लो कॉस्ट पे कैसे दिलाएंगे, उसके अंदर आप क्या चेंज लेके आएंगे। तो माय एक्शन प्लान के अंदर इसको आपको जो है लिखना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इस वाली स्लाइड का आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चले, ठीक है। तो इसके बाद ये तो आपका एक्शन प्लान जो था, उसमें क्या चेंज आप लेके आने वाले हैं। अब इसके बाद डिपार्टमेंट वाइज आपको जो है कुछ चेंजेस लेके आने होंगे। तो डिपार्टमेंट वाइज जो आप चेंजेस लेके आएंगे, आप मार्केटिंग के अंदर क्या चेंज लेके आएंगे, आप सेल्स के अंदर क्या चेंज लेके आएंगे, आप प्रोडक्शन के अंदर क्या चेंज लेके आएंगे, आप क्वालिटी के अंदर क्या चेंज लेके आएंगे, और आप आईटी के अंदर क्या चेंज लेके आने वाले हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चेंजेस आप लेके आने वाले हैं, ये जो आपकी वैल्यू पोजीशनिंग है, जो चार वैल्यू मैंने बताई थी, फाइनेंशियल, रिलेशनल, इमोशनल, परफॉर्मेंस, उसके अराउंड आपको अपनी पूरी की पूरी टीम, अपने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स को आपको जो है ओरिएंटेशन करना है, और चेंजेस जो है यहाँ पे इस फ्रेमवर्क के अंदर जो है आपको लिखने हैं। अब इसके बाद देखिए आउटकम क्या है, इस फ्रेमवर्क का आउटकम क्या निकलेगा। ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस वाली स्लाइड का, लास्ट वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या है दोस्तों, आउटकम समझते हैं। इसका आउटकम है कि आप राइट मार्केट जो है, इस फ्रेमवर्क की सहायता से आप राइट मार्केट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप राइट कस्टमर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपकी राइट मार्केट कौन सी है, राइट मार्केट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। राइट कस्टमर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, सबको सब कुछ नहीं बेचते, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। राइट मार्केट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट कस्टमर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आप अपनी राइट पोजीशनिंग बना पाएंगे। अब आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, प्रोडक्ट के बाद आपको किस वैल्यू प्रोपोजिशन पे उसको मार्केट के अंदर उतारना है, पोजीशनिंग आपको कैसे करनी है प्रोडक्ट की, ये आप जान पाएंगे इस फ्रेमवर्क की सहायता से। तो ये फ्रेमवर्क का आउटकम मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फ्रेमवर्क की तरफ हमारे। तो हमने दो फ्रेमवर्क्स को अभी कवर करा है। पहला हमने कवर करा था प्रोडक्ट प्राइसिंग को, और दूसरा हमने कवर करा है प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन को। अब तीसरा फ्रेमवर्क जो है, इसका नाम लिख लीजिए फटाफट से। तीसरा जो फ्रेमवर्क आने वाला है, ये है हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। लिख लीजिए फटाफट से। तो चलिए ये समझते हैं, इस फ्रेमवर्क से हम कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सा है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दोस्तों कस्टमर का। कस्टमर बताता है कि सर मैं इफेक्टिव एड कैंपेन कैसे बनाऊं, इफेक्टिव एड कैंपेन में कैसे बनाऊं।
ओके सो लिख लीजिए दोस्तों फटाफट से जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिख लीजिए। कस्टमर आपको बताता है कि सर मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं इफेक्टिव मार्केटिंग एड कैंपेन कैसे बनाऊं। इसके बाद कम कॉस्ट में मैक्सिमम लीड कैसे जनरेट करूं, मार्केटिंग एड कैंपेन से मैं लीड कैसे जनरेट करूं कम कॉस्ट के अंदर। ठीक है, ये कस्टमर की जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। इसका सॉल्यूशन जो है हमारे इस फ्रेमवर्क के माध्यम से कस्टमर को मिलने वाला है, राइट। तो ये गोल्डन स्टेटमेंट है दोस्तों, ऐड हो ऐसा जिसमें कम खर्च हो पैसा, ऐड हो ऐसा जिसमें कम खर्च हो पैसा और कस्टमर आए बारिश के जैसा। ठीक है, तो जानना चाहते हैं इसके बारे में कैसे होगा ये, हमारा ये फ्रेमवर्क कस्टमर की हेल्प करेगा। हाउ टू डिजाइन इफेक्टिव एड कैंपेन। ठीक है, ऐड हो ऐसा जिसमें कम खर्च हो पैसा और कस्टमर आए बारिश जैसा। तो इसके लिए हमारा ये जो फ्रेमवर्क है इसका नाम है हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को कैसे डिजाइन करें। तो दोस्तों एचआर के बाद, सेल्स के बाद अभी हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग के अंदर अभी जो है हमने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को समझा, प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन को समझा कि किस लेवल पे किस वैल्यू पे हमको प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं। अब हम समझेंगे कि इफेक्टिव एड कैंपेन कैसे बनाए जाते हैं, राइट। तो इसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो मिलता जुलता ही होगा। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपको मिलते जुलते लगेंगे। तो यहाँ पे भी जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपका आइडियल कस्टमर है, जो आपका परफेक्ट कस्टमर है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको लिखना है आपका कस्टमर कौन है भाई, आपके कस्टमर का डेमोग्राफिक क्या है, आपके कस्टमर का साइकोग्राफिक क्या है, आपके कस्टमर का एथनोग्राफिक क्या है, आपका कस्टमर किस एज ग्रुप का है, राइट। ओल्ड एज ग्रुप के कस्टमर है आपके, यंग एज ग्रुप के कस्टमर है आपके, स्टूडेंट्स हैं, कौन है, ये आपको जो है लिखना है। इसके बाद आपको इनकम ब्रैकेट, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे को मैंने जैसा आपको बताया, आपको डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, एथनोग्राफिक जो है कस्टमर के लिखना है। अभी क्या होता है डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, एथनोग्राफिक, इसके अंदर मैं आपको जो है बता दूं, इसके अंदर कस्टमर का आता है एज, इसके अंदर आता है कस्टमर का इनकम ब्रैकेट, इसके अंदर आता है कस्टमर का मैरिटल स्टेटस, इसके अंदर आता है कस्टमर का जेंडर। ठीक है, एज ग्रुप, इनकम ब्रैकेट, मैरिटल स्टेटस और कस्टमर का जेंडर, प्लस इसके साथ साथ लोकेशन, कस्टमर आपका कहाँ का है, किस जगह का है, शहर का है, गांव का है, टीयर 1 का है, टीयर 2 का है, टीयर 3 का है, टीयर 4 का है, राइट। तो ये आपको लिखना है अपने परफेक्ट कस्टमर के बारे में। इसके बाद आपको लिखना है इनपरफेक्ट कस्टमर के बारे में। आपका जो इनपरफेक्ट कस्टमर है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका क्या है, ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एजुकेशन, जो आपका कस्टमर है, आपके कस्टमर का एजुकेशन लेवल क्या है। एक अंडर ग्रेजुएट वाले लोग जो है वो आपके कस्टमर है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, कौन है आपके कस्टमर, ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। माइंडसेट आपके कस्टमर्स का कैसा है, कैसा सोचते हैं आपके कस्टमर, माइंडसेट के बारे में जो है आपको लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आपके कस्टमर्स की इंटरनेट इंटरेस्ट एंड हॉबीज क्या है आपके कस्टमर की, उसके बारे में जो है यहाँ पे लिखिए। लाइफस्टाइल कैसा है आपके कस्टमर का, नॉर्मल लाइफस्टाइल है कस्टमर का, हाई फाई लाइफस्टाइल आपके कस्टमर का है ना, या पुअर लाइफस्टाइल है आपके कस्टमर, लिखिए यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है आपके कस्टमर का। इसके बाद किस कल्चर से वो बिलोंग करता है, किस कल्चर को वो फॉलो करता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखिए।
और उसके बाद में आपको लिखना है लास्ट में दोस्तों, आपके कस्टमर के एस्पिरेशंस क्या है, राइट। तो इससे हमने जो है पता लगाया ओवरऑल हमारे कस्टमर का डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और एथनोग्राफिक, कस्टमर के एज के बारे में, इनकम ब्रैकेट के बारे में, मैरिटल स्टेटस के बारे में, जेंडर के बारे में, लोकेशन के बारे में, हॉबीज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो सारा कुछ जो है यहाँ पे हमारे को जो है लिखना है। अपने कस्टमर आइडियल क्लाइंट के बारे में हमारे को जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में जो है लिखना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इस फ्रेमवर्क के अंदर पूछा गया है वो है मैग्नेटिक हेडलाइन, राइट। तो अपने एड कैंपेन के अंदर एक आपको मैग्नेटिक चुंबकीय हेडलाइन जो है आपको जो है लिखनी है। उस मैग्नेटिक हेडलाइन के अंदर देखिए सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, आप लिस्ट क्या क्या चीजें आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के माध्यम से दे रहे हैं, वो आप उस हेडलाइन के अंदर जो है लिस्ट डाउन करके दो तीन चीजें जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपकी हेडलाइंस है, आपकी हेडलाइंस हाउ टू, जैसे हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लूज वेट, राइट। इस तरीके से जो है आप हाउ टू गेन गुड हेल्थ, इस तरीके से हाउ टू यूज करते हुए आप कुछ हेडलाइंस जो है अपनी बना सकते हैं अपने एड कैंपेन की। इसके बाद क्या प्रॉमिस आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, ब्रांड प्रॉमिस क्या है आपका, तो आप अपना ब्रांड प्रॉमिस जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। जैसे एक ब्रांड है, उसका ब्रांड प्रॉमिस क्या है, लो प्राइस गारंटेड, क्या है, लो प्राइस गारंटेड, राइट। तो ये ब्रांड प्रॉमिस आप अपने हेडलाइन के अंदर यहाँ पे लिखिए कि आपका क्या ब्रांड प्रॉमिस है। आप कुछ क्वेश्चन जो है डाल सकते हैं यहाँ पे अपनी हेडलाइन के अंदर, उस क्वेश्चन अपनी हेडलाइन के अंदर जो है मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आप हेडलाइन के अंदर कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कस्टमर की किस प्रॉब्लम का, कस्टमर की किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद आप हेडलाइन जब बनाए तो हेडलाइन बनाते वक्त आप अचीवमेंट, क्या अचीव करेगा आपका कस्टमर, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के बाद में क्या अचीवमेंट होगा उसका, आप वो यहां पे ये ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ जो आपको लिखना है ये अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए लिखना है, अपने बारे में सोचते हुए नहीं लिखना है, कस्टमर के बारे में सोचते हुए लिखना है। आप अपने कस्टमर को क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं, कस्टमर को क्या आप अचीव कराएंगे अपने ब्रांड से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेडलाइन जो है ना दोस्तों, हेडलाइन जो है वो क्विक होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए और कस्टमर की कोई ना प्रॉब्लम वो सॉल्व करती होनी चाहिए, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ भी है, हेडलाइन जो है, हेडलाइन शुड बी क्विक, स्पेसिफिक, वैल्यूएबल एंड सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम, राइट। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे चलें दोस्तों, ठीक है। अब एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है हमारा, उससे पहले मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट बताता हूं कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे, रीजन, व्हाई, आउटकम, फीचर्स एंड बेनिफिट। इसके बारे में बात करने से पहले गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। देखिए, कस्टमर को जो है ना विटामिन नहीं चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए। पीपल डोंट नीड द विटामिन, दे नीड गुड हेल्थ, राइट। और इंश्योरेंस के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर आप में से कोई इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हो, डोंट सेल द लाइफ इंश्योरेंस, सेल द आउटकम ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मत सेल करो, इंश्योरेंस लेने के बाद आपके कस्टमर के जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या फायदा मिलेगा उसको, क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या रिस्क कवर होगा उसका, वो आउटकम बताओ कस्टमर को। वो अगर आपने कस्टमर को बता दिया ना तो उसी को कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। प्रोडक्ट तो जो है वो आउटकम है, अपने आप खरीदेगा कस्टमर, अपने आप आपका कस्टमर खरीदेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखिएगा। लोगों को क्या चाहिए,
लोगों को विटामिन नहीं चाहिए, लोगों को अच्छी सेहत चाहिए, और अच्छी सेहत अगर विटामिन खाने से आती है तो आपके प्रोडक्ट अगर है ऐसा जिसको खाने से अच्छी सेहत कस्टमर को मिलेगी, वो ले लेगा आपसे। इनका मतलब यही है कि आप अपने कस्टमर को क्या आउटकम दे रहे हैं, कस्टमर को क्या दे रहे हैं, क्या आउटकम आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं। लेकिन कस्टमर को आपके फीचर में इंटरेस्ट नहीं होता, कस्टमर को आपके फीचर में इंटरेस्ट नहीं होता, कस्टमर को बेनिफिट में इंटरेस्ट होता है, राइट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा आपको, मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अगर कोई मोबाइल फोन वाला है, ठीक है, वो जब मोबाइल बेच रहा है, फीचर क्या है कि इतनी 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 उसकी हमारी जो है बैटरी है, इतने एमबी की हमारी जो है बैटरी है। बेनिफिट क्या है उसका कि सर ये बैटरी जो है ना आपकी बैटरी 24 से 48 घंटे तक कंटिन्यूस चलेगी। आप गेम्स, टफ से टफ गेम्स वगैरह खेलना चाहो, मल्टीटास्किंग वगैरह करना चाहो, आप इजीली जो है फीचर क्या है भाई, मेरे मोबाइल का 70 मेगापिक्सल का कैमरा, एक मोबाइल के कैमरे का फीचर है। बेनिफिट क्या है कि सर अगर आपने इससे फोटो क्लिक कर ली ना, तो जब फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे डालोगे ना सर, तो लाइक की झड़ियां लग जाएंगी, लाइक की क्या लग जाएंगी, झड़ियां लग जाएंगी आपकी। ये आपने आउटकम अपने कस्टमर को जो है दिखाया। इतने क्वाड कोर का प्रोसेसर है, राइट। तो आप उस वो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर फीचर है, राइट। आप कस्टमर को उसका बेनिफिट दिखाओ कि हैंग नहीं होगा सर मोबाइल, स्पीड जो है अच्छी रहेगी मोबाइल की, आप मल्टीटास्किंग वगैरह जो है मोबाइल से जो है कर पाओगे, हीट नहीं करेगा हमारा ये मोबाइल। ये क्या है, ये आउटकम है, ये बेनिफिट है। तो इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे अभी दिए गए हैं, इनका एक ही मतलब है क्या, कि आपके कस्टमर को आपको दिखाना है कि आउटकम क्या होने वाला है। कस्टमर को फीचर में इंटरेस्ट नहीं होता, कस्टमर को आउटकम में इंटरेस्ट होता है। हम भी आप देख रहे हो हर फ्रेमवर्क के बाद लास्ट में आपको क्या बता रहे हैं कि इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के बाद में आउटकम क्या मिलेगा, आउटकम क्या आएगा कस्टमर को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलूंगा, इस फ्रेमवर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलूंगा मैं दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या ये पीपीटी आपको मिल सकती है, ठीक है सर, इसके ऊपर एक बार मैनेजमेंट टीम से हम बात कर लेंगे कि पीपीटी अगर हम आपको किसी माध्यम से वन ऐप के या किसी माध्यम से अवेलेबल करवा सके। तो अभी मेरे पास में इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है, हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर आपको जो है इसके बारे में बता देंगे कि ये पीपीटी हम आपको अवेल करा सकते हैं या नहीं। ठीक है, विमल सर ने अनाउंसमेंट की थी, ठीक है, चलिए। तो विमल सर ने सर अगर अनाउंसमेंट करी है तो दे देंगे सर मैं बात कर लूँ बाकी विमल सर से, ठीक है। अगर उन्होंने अनाउंसमेंट करी है मैं एक बार बात कर लूँ, अगर प्रोवाइड करा सकेंगे तो देख लेंगे सर, ठीक है। अभी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने सेशंस हो रहे हैं टाइम निकाल के समय से इनको प्रॉपरली लाइव अटेंड कीजिए। इसकी कोई रिकॉर्डेड वगैरह या पीपीटी वगैरह के भरोसे मत बैठना, आप लोग इनको लाइव सेशन को अटेंड करो। कि लाइव लर्निंग से जो फायदा मिलेगा ना दोस्तों, आपको हो सकता है वो रिकॉर्डेड से उतना आपको ना मिलता है, इसलिए लाइव ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, लाइव लर्निंग लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो इस फ्रेमवर्क का हमारा अगला सवाल है। वो क्या है, वो आप लिखिए अब यहाँ पे कि आपका यूनिक सर्विंग प्रोपोजिशन क्या है। यूनिक सर्विंग प्रोपोजिशन सेम नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट और सर्विस का यूनिक सर्विंग प्रोपोजिशन क्या है, इसके बारे में आपको जो है लिखना है इस फ्रेमवर्क के अंदर। तो जैसे कि हमें मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को जो है देना चाहूंगा। अर्बन क्लैब यूसी जो है, यूसी का यूनिक सर्विंग प्रोपोजिशन क्या है, प्रोफेशनल सर्विस जो है उन्होंने घर पे प्रोवाइड कराई। जितनी भी प्रोफेशनल सर्विस थी जिनके लिए आपको जो है बाहर जाना पड़ता था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पे बैठे बैठे आप यूसी में कॉल लगाइए, आप एप्लीकेशन पे जो है बुक कीजिए, आपको बाल कटवाने हैं, आपको कारपेंटर को बुलाना है, जो भी सर्विस चाहिए आपको, आपको सारी की सारी सर्विस जो है, प्रोफेशनल सर्विस जो है आपको अर्बन क्लैब जो है प्रोवाइड कराता है। प्रोफेशनल सर्विस एट होम, ये अर्बन अर्बन कंपनी का जो है यूनिक सर्विंग प्रोपोजिशन है। फेडेक्स जो कोरियर कंपनी है, फेडेक्स का यूनिक सर्विंग प्रोपोजिशन क्या है दोस्तों, फेडेक्स का जो यूएसपी है वो है ओवरनाइट डिलीवरी। ओवरनाइट डिलीवरी, एक रात के अंदर जो आपको वो आपका जो भी कुरियर आना होगा वो आपको डिलीवर करा देते हैं, ओवरनाइट डिलीवरी आपको करा देते हैं। फेडेक्स के बाद
डोमिनोज, डोमिनोज का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है कि 30 मिनट में या तो पिज्जा या फिर फ्री, यू विल गेट हॉट पिज्जा इन 30 मिनट्स और इट विल फ्री। या तो हम 30 मिनट में आपको जो है पहुंचा देंगे या फिर पिज्जा फ्री कर देंगे। तो 30 मिनट पॉलिसी जो है दोस्तों, 30 मिनट पॉलिसी हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन किसका है, डोमिनोज का है। इसके बाद पेपर बोट, पेपर बोट का क्या है, पेपर बोट का यूएसपी है मेमोरीज ऑफ फ्लेवर, ठीक है। तो अलग 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 आम हो गया आपका, बनाना हो गया आपका, स्ट्रॉबेरी हो गया आपका, अलग 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 जो फ्लेवर्स जो बच्चों को पसंद आते हैं उन फ्लेवर्स के अंदर जो है पेपर बोट अपना जो है प्रोवाइड कराता है सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये इसका यूनिक सर्विंग प्रोपोजिशन हो गया। इसके बाद OLX, OLX का यूएसपी क्या है, OLX का है बाय सेल फाइंड जस्ट अबाउट एनीथिंग। बाय करना है, सेल करना है या कुछ भी ढूंढना है आपको, आके यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जो है मिल जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ, पीछे वाला स्क्रीन ब्लर हो रहा है, ठीक है, ओके। मैं एक बार टीम को बोल देता हूँ। स्क्रीन ब्लर का आप बता रहे हैं प्रॉब्लम, इसको ये कल तक ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने जो है हमारी टीम को जो है मैनेजमेंट टीम को इसके बारे में बता दिया। तो ये लिखिए आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। आगे चले आप एक बार ऐसे थंबनेल करेक्ट बता दीजिए। चले आगे अल्ताफ सर, चले आगे, ठीक है, ओके। सो इससे पहले मैं आप लोगों से ये समझना चाहूंगा, एक बार मेरे को जरा चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे क्या आप लोगों को जो मैं समझा पा रहा हूँ, जो 3 फ्रेमवर्क्स हमने आज उठाए हैं मार्केटिंग के, पहला प्रोडक्ट प्राइसिंग का, दूसरा प्रोडक्ट पोजीशनिंग का, और तीसरा हमने उठाया हाउ टू रन एड कैंपेन, हाउ टू डिजाइन योर एड कैंपेन। क्या ये आप लोगों को समझ आ रहा है? एक बार मेरे को जरा चैट बॉक्स के अंदर बता पाएंगे आप लोग, यस और नो में लिख के, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं। और जो लोग कैमरे पे एक बार ऐसे थम्स अप करके बता दीजिए क्या क्लैरिटी मिल रही है, समझ रहे हैं आप लोग? स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, स्लो हो गई बहुत ज्यादा, ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल इंप्रूव डेफिनेटली। अब अगला जो क्वेश्चन है, जब आप अपना एड कैंपेन डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर आप देखिए कि आप अपने कस्टमर को क्या रिस्क कवर दे सकते हैं, यानी कि आप गारंटी दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने कल विवेक सर का जो 10 डे एमबी प्रोग्राम अटेंड करा था, उसमें लास्ट में विवेक सर ने इसके बारे में बात करी, जो लास्ट स्ट्रेटेजी थी 32वीं स्ट्रेटेजी, उसके अंदर विवेक सर ने इसके बारे में बात करी थी। तो ये देखिए गारंटीज कैसे होती है, अलग अलग प्रकार की गारंटीज होती है, रिस्क कवर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। 100% रिप्लेसमेंट गारंटी कि सर आप हमारा प्रोडक्ट लेके रहेंगे, नहीं समझ में आया आपको, नहीं अच्छा लगा आपको, 100% रिप्लेसमेंट की गारंटी, आप रिप्लेसमेंट कर देना, आ जाना, ये दे जाना, दूसरा आपको रिप्लेस करके हम दूसरा आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करके ये रख लेंगे, दूसरा आपको रिप्लेस करके दे देंगे, इसको कहते हैं 100% रिप्लेसमेंट गारंटी। तो ये इसके बाद लो प्राइस गारंटी कि हमसे सस्ता पूरी मार्केट के अंदर सर कहीं भी नहीं है, हम सबसे ज्यादा लो प्राइस दे रहे हैं, इसकी गारंटी दे रहे हैं, लो प्राइस गारंटी, हमसे सस्ता कहीं ढूंढ के बताओ, ये है नहीं मार्केट के अंदर, राइट। इसके बाद आता है दोस्तों बायबैक गारंटी, बायबैक गारंटी, बायबैक गारंटी के बाद आता है कैशबैक गारंटी। अभी बायबैक गारंटी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमसे प्रोडक्ट लेके जाइए, इसको यूज कीजिए, थोड़े टाइम बाद हम ही आपसे इसको बायबैक कर लेंगे, हम ही वापस ये प्रोडक्ट आपसे ले लेंगे और कुछ पैसा आपको दे देंगे। जैसे मोबाइल्स में होता है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफी सारे ब्रांड्स करते हैं। मारुति का एक ट्रू वैल्यू करके आपने सुना, मारुति ट्रू वैल्यू एक अलग वेंचर है उनका। तो वहां पे क्या होता है, कस्टमर को जो उनसे नई गाड़ी लेके जाता है, 3 साल 2 साल 4 साल चला के कस्टमर अगर मारुति को देना चाहे तो मारुति बायबैक कर लेता है, राइट, और कस्टमर को बेस्ट प्राइस जो है उसका दे देता है। तो ये होगा बायबैक गारंटी। इसके बाद आता है कैशबैक गारंटी, राइट। ये पेटीएम वगैरह पे आपने देखा होगा कैशबैक वगैरह मिलता है ना,
कितने रुपए का वॉलेट में ऐड कीजिए, कितने रुपए का मूवी का टिकट वगैरह बुक कीजिए, आपको कैशबैक मिल जाएगा। आता ना, अप टू 50, अप टू 100, राइट। तो ये कैशबैक गारंटी होती है कि कैशबैक आपको आएगा। आपने ट्रांजेक्शन करी वहां से, मान के चलिए आपने 1000 रुपए का मूवी टिकट बुक करा, आपने 50, आपको 50 रुपए का उसके अंदर क्या मिल गया, पेटीएम की तरफ से कैशबैक मिल गया। तो ये होता है कैशबैक गारंटी। ठीक है। फ्री सर्विस गारंटी, क्या आप हमारा प्रोडक्ट लेके जाइए सर, राइट, इसकी जितनी भी सर्विस होगी वो हमारी तरफ से फ्री होगी, आपको सर्विस के लिए कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। फ्री सर्विस गारंटी, तो ये गारंटी है, लिख लीजिए इसको। इसके बाद कुछ कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स आपने देखा हो 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। तो ये गारंटी 100% प्लेसमेंट गारंटी। इसके बाद एक और गारंटी है, ये हर कोई नहीं दे पाता, ये है जीरो गारंटी। जीरो गारंटी कौन देता है? जीरो गारंटी देता है एप्पल। एप्पल देता है जीरो गारंटी। एप्पल कहता है मेरे प्रोडक्ट में इतना दम है कि मार्केट में ऐसे ही बिकता है मेरा प्रोडक्ट, नाम से मेरा प्रोडक्ट बिकता है, तो मैं कोई गारंटी वगैरह नहीं देता, कोई कैशबैक गारंटी, कोई बाय बैक गारंटी, है ना, कुछ गारंटी नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट बिकता है, जीरो गारंटी। तो कल अगर 10 डे एमबी प्रोग्राम आप लोगों ने अटेंड करा होगा, तो लास्ट स्ट्रेटेजी जो थी, 32वीं स्ट्रेटेजी जो थी, जो विवेक सर ने बताई थी, वो स्ट्रेटेजी ये थी, रिस्क कवर गारंटी, कि आप अपने कस्टमर को क्या रिस्क कवर दे सकते हो। तो ये अपने एड कैंपेन के अंदर अपनी गारंटीज के बारे में लिखिए, मनी बैक गारंटी, लो प्राइस गारंटी, बाय बैक गारंटी, कैश बैक गारंटी, फ्री सर्विस गारंटी, 100% प्लेसमेंट गारंटी, जीरो गारंटी। कौन सी गारंटी आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं? 100%, जैसे ये लोगों में आप देखें 100% सेटिस्फेक्शन, प्रीमियम क्वालिटी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, तो ये लिखिए अपने एड कैंपेन के अंदर, राइट। अब इसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं बाकी के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके भी स्क्रीनशॉट अभी आप लोगों को दिलवा दूंगा, पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो बाकी की जो फ्रेमवर्क्स थे उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके स्क्रीनशॉट अभी आप लोग ले लीजिएगा। ऑलराइट, चले हम आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस फ्रेमवर्क में जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सोशल प्रूफ, कि आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस का ना कोई सोशल प्रूफ दीजिए। कोई सोशल प्रूफ आपको जो है देना है, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ भी कहते हैं। आपका कस्टमर आपके बारे में क्या कहता है, क्या बोलता है आपका कस्टमर आपके बारे में, राइट। इसको हम ब्रांड एडवोकेसी भी कहते हैं, कि कस्टमर आपके ब्रांड का क्या है, कस्टमर आपके ब्रांड का फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट है, राइट। तो सोशल प्रूफ दीजिए। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के कुछ कस्टमर्स के यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर रखे हैं, कि हमारे जो कस्टमर है जब वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो जब उनका कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद उनको उनके बिजनेस के अंदर क्या फायदा मिला वो उन्होंने हमें बताया, वीडियोस के माध्यम से बताया, लिख के बताया, मेल पे बताया हमारे। तो आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स के ना टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल बनवाने हैं। और वो टेस्टिमोनियल जो बनवाओगे आप, वो रिव्यूज जो आप अपने कस्टमर, पॉजिटिव रिव्यूज जो आप अपने कस्टमर से लोगे, टेस्टिमोनियल जो आप क्रिएट करवाओगे अपने कस्टमर से, वो आप अपने जो मोबाइल ऐप है आपके कंपनी का वहां पे डालिए, वेबसाइट पे आप डालिए। आप सभी जितने नए कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं अपने सभी कस्टमर्स के साथ में जो है शेयर कीजिए उसको। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोशल प्रूफ दे रहे हैं आप अपने कस्टमर को। सोशल प्रूफ दीजिए अपने कस्टमर को आप कोई, ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिमोनियल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाली स्लाइड का भी, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों हम लोग मूव करेंगे। ओके, चले हम आगे आगे चले। थम्स अप करके बता दो एक बार थम्स अप करके बता दो, आगे चले, ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो पूछा जा रहा है वो है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, तो अपने मार्केटिंग एड कैंपेन के अंदर कॉल टू एक्शन जरूर दीजिएगा। आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया, आपने गारंटी के बारे में बता दिया, अपने वैल्यू के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया,
लेकिन अगर आपने कॉल टू एक्शन नहीं दिया तो सारी बात बेकार है आपकी, राइट। तो कॉल टू एक्शन किस किस तरीके के होते हैं, कुछ कॉल टू एक्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ। बाय नाउ, बुक नाउ, कॉल नाउ, इंक्वायर नाउ, अभी अभी के अभी इंक्वायरी करो, अभी के अभी कॉल करो, कॉल नाउ, हरी अप, जल्दी करें, समय निकलने वाला है, जल्दी करें, हरी अप। लिमिटेड पीरियड ऑफर, क्या है, आप अपने कस्टमर को आप कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, हिडन कमांड दे रहे हैं आप अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये लिख लीजिए फटाफट से, बाय नाउ, बुक नाउ, कॉल नाउ, इंक्वायर नाउ, हरी अप, लिमिटेड पीरियड ऑफर। अब इसमें मैं अपने हमारे एग्जांपल जो है उठा दूं, मैं देखिए हमारे बड़ा बिजनेस के एग्जांपल उठा दूं। पहले मैंने आपको एलएफपी के कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल का एग्जांपल दिया सोशल प्रूफ के अंदर। अब मैं यहाँ पे जो है आपको हाल ही में जो हमारा जो बिजनेस हेल्थ चेकअप वर्कशॉप चल रहा है दोस्तों, तो आपने देखा वहां पे जो हमारे चैनल पार्टनर पूरन सर जब उसको कर रहे थे, तो आपने देखा हो कि स्क्रीन पर जो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है, जब कस्टमर उसको देख रहा होता है, उस सेशन को अटेंड कर रहा होता है, तो कस्टमर को नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर को नीचे यहाँ पे बुक नाउ, बुक ए स्लॉट, बाय नाउ, सॉरी बाय नाउ, बुक ए स्लॉट। अगर कस्टमर वही परचेज करना चाहता है तो वहीं पे जो है बाय नाउ का उसको ऑप्शन दिख रहा है, वहीं पे क्लिक करके कस्टमर वहीं से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, फुल पेमेंट देना चाहे, टोकन पेमेंट देना चाहे, वहीं से बाय कर सकता है कस्टमर को। हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं, हम कस्टमर को कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, कॉल टू एक्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में वो बताते रहते हैं, हमारे जो स्पीकर होते हैं वो बताते हैं कि आप अपने कंसल्टेंट के साथ में स्लॉट बुक कीजिए, आप अपने कंसल्टेंट के साथ में स्लॉट बुक कीजिए, तो बुक के स्लॉट का ऑप्शन भी वहां पे आता है। कस्टमर वहां पे क्लिक करता है, क्लिक करते के साथ ही जो है वहां पे डेट आती है, टाइम आता है, कस्टमर जिस भी डेट पे जिस भी समय पे कंसल्टेंट जो हमारे कोचेस हैं, जो हमारे कंसल्टेंट है, जो एक्सपर्ट है हमारे, उनके साथ में अगर स्लॉट बुक करना चाहता है तो कस्टमर वहां पे स्लॉट बुक कर सकता है। तो ये बुक के स्लॉट का भी कॉल टू एक्शन दे रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा डॉक्टर विवेक बिंदा सर की जो वीडियोस आती हैं, वीडियोस में भी आपने देखा यूट्यूब पे हर वीडियो के अंदर नीचे, पहले अगर पुरानी कुछ वीडियो आपने देखा हो, तो जब हमारा इन हाउस हमारी कॉल सेंटर टीम थी, तो आपने देखा होगा कॉल नाउ का नीचे आता था, विवेक सर की हर वीडियो के नीचे कॉल नाउ, कॉल नाउ, कॉल नाउ चलता रहता था ना, और एक नंबर फ्लैश होता रहता था बार बार। तो वो क्या है, वो भी कॉल टू एक्शन है, राइट। तो आपको भी क्या करना है, आपको कॉल टू एक्शन यहाँ पे देना है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपका कॉल टू एक्शन क्या देंगे आप। इनमें से कुछ हो सकता है, इनसे कुछ अलग भी हो सकता है। रेफरेंस के लिए एग्जांपल यूज किए जाते हैं दोस्तों, एग्जांपल्स हमेशा किस लिए यूज किए जाते हैं, एग्जांपल्स यूज किए जाते हैं रेफरेंसेस के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे जो है आपको आपको जो है यहाँ पे बताया है, राइट। तो इसके बाद आउटकम की बात करते हैं कि देखिए इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के बाद क्या आउटकम आएगा कस्टमर का। हाउ टू डिजाइन एन इफेक्टिव एड कैंपेन, राइट। इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के बाद, इंप्लीमेंट करने के बाद में कस्टमर जो है इफेक्टिवली एड कैंपेन अपने जो है बना पाएंगे, उनको डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है, और लीड्स जनरेट कर पाएंगे। जब एक अच्छा एड कैंपेन बनेगा, सोचिए जब आपके कस्टमर का, अभी तक उनको इतनी सारी चीजें पता ही नहीं थी, ये जो मैंने 6-7 चीजें बताई हैं, हो सकता है किसी को ये सारी चीजें पता ही ना हो। तो जब आपके कस्टमर को यहाँ पे इस फ्रेमवर्क के अंदर ये सब चीजें जो है पूछी जाएंगी, कस्टमर इसके बारे में लिखेगा, राइट, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस है, तो कस्टमर एक इफेक्टिव एड कैंपेन बना पाएगा। और जब वो इफेक्टिव एड कैंपेन बनाएगा तो उससे मैक्सिमम लीड जो है अपने एड कैंपेन के जरिए वो जनरेट कर पाएंगे। सो ये आउटकम था हमारे इस वाले फ्रेमवर्क का दोस्तों। एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, और जहां जहां पे स्क्रीनशॉट लेने थे स्टार्टिंग की कुछ स्लाइड के, वो थोड़ा जो आगे निकल गई थी, उनके आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी जो है ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये 3 फ्रेमवर्क्स को हमने कवर करा मार्केटिंग के। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फीडबैक फॉर्म जरूर शेयर, फीडबैक अपना जरूर शेयर कीजिएगा फॉर्म के जरिए। और जो आज का डे 6 का असेसमेंट है, वो असेसमेंट आपको 1 ऐप के अंदर बड़ा टेस्ट में जाके जरूर देना है, ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे कि आपने सेशन तो अटेंड करा लेकिन आपने सीखा कितना, तो वो आप असेसमेंट के जरिए जो है ट्रैक कर पाएंगे। तो मैं कोई एक रिकैप दे रहा हूं आज के सेशन का दोस्तों, फटाफट से आप लोगों को। जस्ट गिव मी अ मिनट, बस वेट करो पहले से।
ओके, सो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। हमने यहाँ से शुरुआत करी थी, बताया था आपको कि हम चाहते हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको कस्टमर की अलग अलग जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जो है पता चले, और कस्टमर को रिलेवेंट सोल्यूशन जो है आप दे पाए। वो कैसे होगा? जब आपको ये 52 जो फ्रेमवर्क्स है हमारे, इनकी नॉलेज होगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये 6 कोर फंक्शंस होते हैं बिजनेस के, जिनके अंदर कस्टमर को ना प्रॉब्लम आती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं, बिजनेस के फंक्शंस में आती है। प्रॉब्लम बिजनेस के फंक्शंस में आती है। वो फंक्शन कौन से हैं जिसके ऊपर एक बिजनेस रन होता है? एचआर है, पीपल मैनेजमेंट, एचआर पीपल मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, कस्टमर सर्विस है, और बिजनेस ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजी है। और इन्हीं फंक्शंस के ऊपर जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, जो कस्टमर की बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनको हम इस ट्रेनिंग के अंदर कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, लाइव अटेंड कीजिएगा। ये भरोसे मत बैठिएगा कि बाद में इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पीपीटी मिल जाएगी। लाइव सेशन आप लोगों को जो है अटेंड करना है। तो एचआर, फाइनेंस, सेल्स हमने कवर कर लिया। मार्केटिंग को आज हमने कवर करा था। मार्केटिंग के अंदर टोटल मैंने आप लोगों को बताया था ये 8 फ्रेमवर्क्स है दोस्तों। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग, अगर किसी का रह गया था स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। इसके अंदर है प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ब्रांड इक्विटी, पायरेट मार्केट, मार्केट बैरियर, रिड्यूस स्कोप, 10C ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले हमारे फ्रेमवर्क का, जिसका नाम था प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि कस्टमर कहता है आपको कि मैं सर अपने प्रोडक्ट की ना प्राइसिंग कैसे सेट करूं, सही प्राइसिंग सेट नहीं कर पा रहा, और उसके कारण प्रोडक्ट नहीं बिक रहा मेरा मार्केट के अंदर, क्योंकि प्राइसिंग सेट नहीं है सही। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारा फ्रेमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रोडक्ट प्राइसिंग का ये हमारा फ्रेमवर्क है। जो हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग का फ्रेमवर्क है, इसके अंदर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 12 स्ट्रेटेजीज इस फ्रेमवर्क के अंदर कवर की गई है। प्रोडक्ट प्राइसिंग की अलग अलग 12 स्ट्रेटेजीज को हमने कवर करा है, जिसके अंदर देखिए आती है मिल्किंग और स्कीमिंग, लॉस लीडिंग, ब्रेक इवन प्राइसिंग, प्रेडिक्टरी प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, प्रीमियम मार्केट, एंकर प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज प्राइसिंग, और चाइनीज गुड मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम है, प्राइस भी कम है, क्वालिटी भी कम है, वो चाइनीज है। अपॉर्चुनिटीज मार्केट कौन सी होती है, अपॉर्चुनिटीज प्राइसिंग कौन सी होती है, जहां एक बार आपको मौका मिल रहा है, कहते हैं एक बार आपको मौका मिल रहा है, काट लो बस, है ना। आपने देखा होगा कि अगर आप ट्रेड शोज वगैरह में या फेयर्स वगैरह में आप जाते हो, वहां पे 100 रुपए का खिलौना होता है, 400 रुपए का, 500 रुपए का बेच देते हैं आपको। अपॉर्चुनिटीज मार्केट है वो। ठीक है, ऐसी होती है प्रीमियम मार्केट। प्रीमियम मार्केट आप लोगों को मैंने ब्रांड बता दिए, एप्पल हो गया, रोलेक्स की वॉचेस हो गई, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सब प्रीमियम मार्केट में जो पोजीशन करते हैं, तो उनकी प्राइसिंग भी प्रोडक्ट की उसी हिसाब से होती है। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए जल्दी से आप लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप सभी को ये जितनी अभी ये देखिए यहाँ पे ना, ये जो 12 स्ट्रेटेजी था उन्हीं को हमने आगे कवर करा है, उन्हीं को हमने आगे कवर करा है। मिल्किंग स्कीमिंग के अंदर मैंने आपको एप्पल का, सैमसंग का एग्जांपल दिया कि पहले हाई प्राइस, हाई और लो प्राइसिंग भी बोलते हैं इसको। पहले प्रोडक्ट को जो हाई प्राइस पे लॉन्च करते हैं, बाद में प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हैं जब उनका कोई कंपटीटर मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट उतार देता है तो। ठीक है, इसके बाद लॉस लीडिंग, लॉस लीडिंग प्राइसिंग को हमने कवर करा, जिसके अंदर मैंने आपको वॉलमार्ट, वी मार्ट, रिलायंस,
स्मार्ट, इन सब का जो है मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसमें सिंपल सी बात है, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। देखो 20 प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, 2 का प्राइस आपने कम कर दिया, कस्टमर आपके स्टोर पे आया उन 2 प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किस वजह से? क्योंकि आप मार्केट से कम रेट पे बेच रहे थे, लॉस में बेच रहे थे आप। मार्केट में बिक रहा है 20 रुपए का, आप बेच रहे हो 15 रुपए का, तो वो 2 प्रोडक्ट लेने के लिए आया, लेकिन कस्टमर आपसे बाकी के 7, 8, 10 प्रोडक्ट लेके चला गया। ब्रेक इवन प्राइसिंग, ब्रेक इवन प्राइसिंग मैंने आपको क्या बताया था कि सेम प्राइस पे आप बेच रहे हो, जो आपको कॉस्ट पड़ रही है उसी कॉस्ट पे आप बेच रहे हो। किस लिए? कि 1 महीना 2 महीना, 1 महीना 2 महीना इस प्राइस पे मैं बेचूंगा, ठीक है। उसके बाद जब कस्टमर रेगुलर हो जाएगा, कस्टमर को आदत पड़ जाएगी, कस्टमर को लत लग जाएगी मेरा प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने की, उसके बाद प्राइस बढ़ाऊंगा। तो ये ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, प्रेडिक्टरी प्राइसिंग, बैरियर प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये टेम्परेरी स्ट्रेटेजी होती है, परमानेंट नहीं होती है, और ये मार्केट में एंटर करने के लिए सबसे बेटर, सबसे बेस्ट जो है स्ट्रेटेजी है, और कस्टमर बेस बिल्ड करने के लिए बेस्ट। इसमें मैंने जो एग्जांपल यूज करा था वो नेटफ्लिक्स और जियो का एग्जांपल मैंने यूज करा था। याद आ रही है वो एग्जांपल्स आप लोगों को? याद आ रही है? एक बार जरा थम्स अप करके बता दीजिए ऐसे। एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, जो जो एग्जांपल्स दिए थे आप लोगों को? ठीक है, तो जियो जियो जो आया था, जियो इस पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, प्रेडिक्टरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के साथ में मार्केट के अंदर उतरा था। तो पूरे के पूरे कंपटीशन को उसने कैसे तबाह कर दिया, कैसे खत्म कर दिया, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हो। एंकर प्राइसिंग, डिकॉय प्राइसिंग, चार्म प्राइसिंग, इसके अंदर जैसे मैंने बताया एंकर, आपने 2 प्रोडक्ट रख दिए, अब आपने कस्टमर को कंफ्यूज कर दिया जो है ना कंपेयर करने के लिए। और माइंड, मैंने बताया था वहां पे एक चीज बोली है, माइंड ऑलवेज वर्क ऑन कंपैरिजन। हमारा जो दिमाग है ना, वो कंपैरिजन के ऊपर जो है वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था किसका? मैंने पॉपकॉर्न का रेगुलर और टब वाला एग्जांपल दिया था। मैंने एयरटेल का 599 का पैक और 799 के पैक का एग्जांपल दिया था। दोनों में सेम सर्विस है, कस्टमर, लेकिन ब्रांड ने, कस्टमर, कंपनी ने किस लिए रखा दोनों को? इसको एयरटेल को बेचना वही था, लेकिन कंपैरिजन के लिए एक और दूसरा दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? प्राइस कंपैरिजन। यहाँ पे फिर हमने बंडल प्राइसिंग की बात करी थी दोस्तों। बंडल प्राइसिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रांड की, अगर आप सिंगल एक की क्रीम खरीदते हैं, किसी बड़े ब्रांड की क्रीम है, ये 5,000 रुपए की है, यही के बंडल करके आपको जो है 7,000 रुपए के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स दे देता है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉम्बो बना के देना, राइट। मैकडोनल्ड का वैल्यू मील का भी मैंने, कॉम्बो मील का भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों इसका। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इस फ्रेमवर्क के अंदर पूछा गया है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इस फ्रेमवर्क के अंदर कि आपकी जो करंट प्राइसिंग है ना, आपकी करंट प्राइसिंग मॉडल के अंदर 5 चीजें लिखी, 5 चीजें लिख के आपके करंट प्राइसिंग मॉडल के बारे में। तो कस्टमर को यहाँ पे इस फ्रेमवर्क के अंदर उसके करंट प्राइसिंग मॉडल के बारे में 5 चीजें जो है यहाँ पे लिखनी होंगी। इसके बाद कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है कि उनका नया प्राइसिंग मॉडल अब कौन सा होगा। भाई यहाँ पे 12 बताएंगे हमने, 12 बताएंगे, 12 में से कोई एक कस्टमर को यहाँ पे देखनी है कि नया प्राइसिंग मॉडल अब कस्टमर कौन सा जो है अपना बिल्ड करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 नए चेंजेस आप क्या लेके आएंगे नए प्राइसिंग मॉडल के अंदर। 5 नए चेंजेस आपके क्या होंगे, उनको लिखना है। दोस्तों देख रहे हो आप लोग कितने पावरफुल क्वेश्चंस हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हैं, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस हैं, कस्टमर को मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए, सोचने के लिए। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओस होते हैं ना, वो ऐसे ही इन फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं, मंथन करते हैं, मंथन सोचते हैं, तभी स्ट्रेटेजीज निकल के आती है, तभी स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं और इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और उनका बिजनेस जो है सक्सेसफुल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या है कि अब क्या इंपैक्ट आप लेके, ये जो नई प्राइसिंग होगी ना आपकी, इस नई प्राइसिंग से आपके बॉटम लाइन में और आपके टॉप लाइन में क्या इंपैक्ट आने वाला है, राइट।
टॉप लाइन बॉटम लाइन समझा दूं। टॉप लाइन टोटल रेवेन्यू आपका, टोटल रेवेन्यू हो गया आपका टॉप लाइन, राइट। बॉटम लाइन क्या हो गया, नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा जिसको हम कहते हैं वो होता है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन जिसमें आपके सब कुछ जो है खर्चे वर्चे वगैरह, सैलरीज वगैरह, प्रॉफिट आपका, टैक्स वगैरह, EBITDA वगैरह, सारी चीजें माइनस करने के बाद में नेट आपके हाथ में जो आता है ना, उसको हम बॉटम लाइन कहते हैं, बॉटम लाइन प्रॉफिट। तो बिजनेस के अंदर, फाइनेंस के अंदर दो वो देखिए आते हैं, टॉप लाइन और एक बॉटम लाइन। तो इसके बाद मैंने जो है आउटकम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप लोग। स्टेप 5 जो है, क्वेश्चन 5 जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में आउटकम की बात करते हैं। क्या आउटकम है, आउटकम क्या आप राइट प्राइसिंग जो है सेट कर पाएंगे सर अपने प्रोडक्ट की। प्रॉब्लम क्या थी कि अपने प्रोडक्ट की मैं राइट प्राइसिंग सेट नहीं कर पा रहा हूँ सर, मार्केट में प्रोडक्ट मेरा लोग नहीं खरीद रहे हैं, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, मेरे को प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बता दो। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये फ्रेमवर्क हमारा जो हेल्प करेगा कस्टमर बताने में, ठीक है। और बंडल करके जो है आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करके बेच सकते हैं। इसके बाद अगला फ्रेमवर्क बात करते हैं, ये है प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कि सर अब मैंने प्राइसिंग तो चलिए सेट कर ली, प्राइसिंग तो सर मैंने सेट कर ली। प्राइसिंग सेट करने के बाद, प्राइसिंग सेट करने के बाद, प्राइसिंग सेट करने के बाद में अब पोजीशनिंग कैसे करूं सर। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन, किस वैल्यू प्रोपोजिशन पे मैं जो है पोजीशन करूं अपने प्रोडक्ट को। वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस का, आपका ब्रांड का प्रॉमिस आपका कस्टमर क्यों बाय करे, किस वैल्यू पे बाय करे, उसको कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आपकी पोजीशनिंग कैसे रहेगी, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा आपका, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो क्वेश्चन सबसे पहले कस्टमर को पूछने अपने आप से कि लोग मुझे, आपको क्यों जानते हैं और किस लिए आपको पहचाना जाना चाहिए, आपको क्यों जाना जाना चाहिए और क्यों आपको पहचाना जाना चाहिए। ये दो क्वेश्चन जो है आपको अपने आप से पूछने हैं। आपकी कंपनी को क्यों लोग जानते हैं, क्यों लोग आपको पहचानते हैं, क्यों आपको पहचाना जाना चाहिए, ये आपको पूछना है अपने आप से, अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए आपको जो है क्वेश्चन पूछने, दो क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए ये जो हमारा फ्रेमवर्क है प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, उसके स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको दिला दूंगा। ओके, सो आपका प्रोडक्ट किस लिए जाना चाहिए, क्यों पहचाना जाना चाहिए, यही सवाल जो वहां पे हमने स्टार्टिंग में पूछा वही यहाँ पे आ रहा है। रिकॉग्निशन है, रिमेंबर है, पोजीशनिंग क्या है आपकी, किस लिए आप जाने जाते हो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस लिए जाना जाता है। पोजीशनिंग, पोजीशनिंग की मैंने आपको ब्रांड्स पे कुछ एग्जांपल दिए थे, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप लोग। आप लोगों को दोबारा से याद होगा, मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि MI 10,000 15,000 का फोन मार्केट में जो है बेचता है, उसकी मार्केट पोजीशनिंग क्या है, मिड रेंज फोन की उसकी मार्केट पोजीशन है। वो अगर प्रीमियम प्राइसिंग पे अगर बेचना चाहे ना, प्रीमियम मार्केट में अगर बेचना चाहे तो नहीं बिकेगा उसका फोन, कोई खरीदेगा नहीं। हाँ वही एप्पल का फोन जो है वहां पे बिक जाता है। ऐसे ही मैंने आपको जो है मारुति का एक एग्जांपल दिया था कि मारुति को जब प्रीमियम सेगमेंट में आना था तो मारुति ने नाम चेंज करा, ब्रांड नेम क्या रखा मारुति ने, पोजीशनिंग करी नेक्सा के साथ, राइट। हुंडई ने पोजीशनिंग करी किया के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इस वाली स्लाइड का भी। ठीक है, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले क्वेश्चन का जो इस फ्रेमवर्क के अंदर पूछा गया है कि आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है। इसका साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, इनकम इनकम ब्रैकेट है, इनकम ब्रैकेट नहीं इनकम ब्रैकेट, एज, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले स्लाइड का भी। उसके बाद इस फ्रेमवर्क में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी करंट वैल्यू पोजीशनिंग क्या है और आपकी नई वैल्यू पोजीशनिंग क्या होगी। ये चार वैल्यू मैंने आपको बताई थी, परफॉर्मेंस वैल्यू, रिलेशनल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इस वाली स्लाइड का भी आप लोग।
जहां परफॉर्मेंस पे प्रोडक्ट बिकता है, क्वालिटी पे प्रोडक्ट बिकता है, परफॉर्मेंस वैल्यू। जहां रिलेशन पे प्रोडक्ट बिकता है, कस्टमर सर्विस पे प्रोडक्ट बिकता है, वो है रिलेशनल वैल्यू। जहां कस्टमर के इमोशंस को कैप्चर करके प्रोडक्ट बेचते हैं, वो होता है इमोशनल वैल्यू। जहां ऑफर, स्कीम, डिस्काउंट देकर प्रोडक्ट सेल किया जाता है, वो होती है क्या? फाइनेंशियल वैल्यू। ये चार वैल्यू बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद प्रीमियम मार्केट, वैल्यू फॉर मनी मार्केट, चाइनीज गुड और अपॉर्चुनिटीज मार्केट जो है। ठीक है, आगे चले। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके एक्शन प्लान आप जो बनाएंगे उसके अंदर क्या चेंज आप लेके आने वाले। कॉस्ट कटिंग करेंगे आप, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे आप, वेस्ट एलिमिनेशन में क्या चेंज लेके आएंगे, मैन पावर की ट्रेनिंग में, टाइम मैनेजमेंट में क्या चेंज आप लेके आने हैं, उन चेंजेस को आपको जो है लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों इस वाली स्लाइड का भी। इसके बाद आपका जो एक्शन प्लान होगा डिपार्टमेंटल वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आपका जो एक्शन प्लान होगा ये आपको लिखना है। तो मार्केटिंग में क्या चेंज लेके आएंगे आप, सेल्स में क्या चेंज लेके आएंगे आप, प्रोडक्शन में क्या चेंज लेके आने वाले हैं, क्वालिटी में क्या चेंज लेके आने वाले हैं, आईटी डिपार्टमेंट में क्या चेंज लेके आने वाले हैं, वो आपको जो है लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाली स्लाइड का भी। और अब लास्ट स्लाइड रह गई है, उसको कवर कर लेते हैं, फिर आज के सेशन को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। ध्यान रखिएगा, लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशन इसके शायद ना मिले आप लोगों को, तो इनको लाइव आईसीटी की जो ट्रेनिंग हो रही है मंडे टू फ्राइडे डेली 4 बजे अपने वन ऐप से आपको जरूर अटेंड करनी है। और असेसमेंट देना ना भूलिएगा, असेसमेंट जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के सेशन का। आउटकम क्या बताया था मैंने, आउटकम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि राइट मार्केट, राइट कस्टमर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे तरीके से पोजीशन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन आज के ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए। मैं विवेक शर्मा, रीजनल ट्रेनिंग हेड, आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे आईसीटी के नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद आप सभी का।